इस हफ्ते के बिग बॉस के वोटिंग ट्रेंड जो है वो खुल चुका है और वोटिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो अब एलिमिनेट होकर घर से बाहर निकलने वाले हैं उस कंटेस्टेंट का नाम क्या होगा, या फिर हो सकता है कि दो एलिमिनेट हो जाएं, दो इविक्शन हो, डबल इविक्शन हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि कौन कौन 8 लोग हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। कनिका सदानंद, जीशान कादरी, नीलम गिरी, नेहल और अमाल, तानिया, अश्नूर, प्रणीत, ये 8 लोग जो है नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते। तो इन 8 में से किसके ऊपर खतरा है सबसे ज्यादा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर से बात करते हैं। सबसे कम वोट जिनको मिल रहे हैं वो हैं कनिका सदानंद। आई नो एंड एवरीवन नो कि कंटेंट वो बहुत दे रही हैं बिग बॉस के घर में। पहले दिन से देखा जाए तो जितनी भी सारी लड़ाई हुई है किसी न किसी तरीके से कनिका से रिलेटेड है, या तो कनिका उन लड़ाइयों का हिस्सा है या फिर वो कहीं ना कहीं से उन चीज़ों से कनेक्टेड है होकर वो लड़ाई हो रही है। तो कनिका सदानंद 8 नंबर पे है, लेकिन फिर भी उनको मेकर्स बचा लेंगे क्योंकि वो नहीं होंगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा घर फिर हम साथ साथ वाला हो जाएगा। हम साथ साथ हैं मूवी बन जाएगी फिर घर के अंदर, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, निकल के वैसे ही ज़्यादातर मुद्दे होते हैं। और बात करें नंबर 7 की तो जीशान कादरी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जीशान कादरी इस बार नंबर 7 पर है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, चुगली करने के अलावा इधर से उधर बैठे रहते हैं नेहल और अमाल को लेकर। तो अपने साथ साथ तान्या और अमाल को लेकर हो सकता है कि इस बार जीशान कादरी निकाले जाए। और फिर नंबर 6 की बात कर ली जाए तो इस पे है नीलम गिरी। नीलम गिरी नंबर 6 पर है, या क्योंकि पिछले हफ्ते बिल की वोटिंग बहुत कम थी, मेकर्स ने आवेश को निकाल दिया उनको बचाने के लिए। क्या ही किया जाता है, मेकर्स खुद नहीं चाह रहे थे नीलम को निकालना, और वो कल वाले एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि नीलम बचाओ आंदोलन करके अंदर चल रहा है। बिग बॉस खुद चाह रहे हैं, मेकर्स भी खुद चाह रहे हैं कि नीलम को बचाया जाए, करके अंदर रखा जाए, इसलिए तो उन्होंने आवेश को निकाला था बिना किसी वजह से, क्योंकि आवेश वोटिंग से आउट नहीं हुए थे। कुछ रीजंस की वजह से उनको घर से बेघर किया गया और नीलम को बचाना था, तो वो भी रीजन है। नंबर 5 पर है नेहल। तो नेहल नंबर 5 पर है, और नेहल के नंबर 5 पे होने का यही है कि नेहल ने आगे थोड़ा बहुत कंटेंट दिया है। पिछली बार जो लास्ट हफ्ते वो निकल गई थी उसकी वजह से उन्होंने इस बार वो कंट्रीब्यूशन दे रही है, बस से लड़ाई हुई है और सभी लोगों के मुद्दे में बोल रही हैं, सही जगह बोल रही हैं, सही जगह दिख रही हैं। और फिर नंबर 4 पर आए तो 4 पर हैं इस बार तान्या मित्तल, क्योंकि घर वालों ने और बाकी जनता ने भी उनका असली चेहरा देख लिया है। नेहल ने आकर कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन पर पब्लिक ने दोबारा से रिवाइंड कहते हैं ना, रिवाइंड किया है, तो पब्लिक ने रीवॉच करके वो सब चीज़ें जानकारी है समझ में आ गई है पब्लिक के कि अब हाँ तान्या मित्तल सच में ही फेक है। जो पर्सनैलिटी वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो पर्सनैलिटी वो लेकर चल रही है, जो पर्सनैलिटी वो हैं, तो दोनों तीनों सभी अलग हैं। तो तान्या मित्तल जो है उनकी भी सच में सच्चाई आ चुकी है सभी घर वालों के सामने, तो इसलिए, और जनता के सामने तो बहुत पहले ही आ रही थी। मैंने तो बहुत पहले ही कहा, जो पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोल रहा है उसको ये तक नहीं पता है कि श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था या मथुरा में हुआ था, तो किस हिसाब से अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कह रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस और फेवरेट पब्लिक का। कैसे पब्लिक किसी को ऐसा वो कर सकती है? वो खुद अपने आप को इतना कितने बड़े तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करके शो करती है किसी के सामने, और कोई अगर कुछ कह देता तो फिर मुंह बना लेती है। 2 हफ्ते तक अपना 2-4 दिन तक पूरा एपिसोड खा रही बिग बॉस बिना वजह उनको दिखा रही फालतू। और फिर 3rd नंबर पे बात करें तो अमाल मलिक हैं, क्योंकि अमाल मलिक भी घर के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वो कैप्टन थे तब ही दिखे थे, उसके अलावा फिर उन्होंने बिग बॉस के अंदर कुछ किया नहीं सोने और खाने के अलावा। बिना वजह की बात करते हैं वो स्लो मोशन में, और उसके बाद फिर जाकर किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं और पीछे और फिर उसको जब पता चलता है वो कन्फ्रंट करने आता है या बात करने आता है तो फिर उससे बाद में आके सॉरी बोलते हैं। ये अमाल का पहले दिन से ही चल रहा है। ये जब फराना सीक्रेट रूम से वापस आई थी तब भी उन्होंने यही कहा था, तब भी उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया था, लेकिन हो सकता है तो सॉरी। फिर उसके बाद अगर बात करें 2nd नंबर पे चल रहे हैं प्रणीत मोरे, जिसको सभी लोग कह रहे हैं कि घर के अंदर कुछ नहीं कर रहा है, ना दिख रहा है वगैरह वगैरह। उनकी रैंकिंग डाउन है सबसे ज़्यादा, जो रैंकिंग टास्क फराना ने दिया उनको नंबर 0 दिया है। तो भाई सोचो, नेहल वगैरह ये सब लोग कह रहे हैं कि प्रणीत कुछ नहीं कर रहा घर के अंदर, तो उसको इतना ये लोग दिखा रहे हैं कि बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल इन सबसे नीचे वोटिंग आ रही होगी यही निकलेगा, ऐसे समझकर प्रणीत को एकदम साइडलाइन करे जा रहे हैं सभी घर वाले ज़्यादातर प्रणीत के ग्रुप के अलावा। तो प्रणीत तो भाई 2nd नंबर पे चल रहा है और हो सकता है कि वो 1st पे भी आ जाए, तो बाकी सभी लोगों को अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए किसी और को देखने से अच्छा। 2nd के बाद बात करें 1st नंबर की, तो 1st नंबर पे चल रही हैं क्वीन ऑफ द बिग बॉस राइट नाउ, अश्नूर चल रही है 1st नंबर फिलहाल। अश्नूर का जो गेम है भाई, फिलहाल वो जो खेल रही हैं अभी, जो उन्होंने एक लास्ट हफ्ते से स्टार्ट किया है, फाइटिंग, अग्रेसिवनेस, वर्बली,
और कल वाले जो रैंकिंग वाले जो टास्क हुए हैं, फरहाना की जो वर्ड्स हैं उनको उन्होंने रिप्लाई दिया है, उसके बाद तो पब्लिक और ज़्यादा ओवर हो चुकी है। अशनूर का अपना फ्रेंड है, सभी जानते हैं, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद अशनूर की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी और ज़्यादा चेंज होती जा रही है, और ज़्यादा वो मेच्योरिटी वाले डिसीजंस और फ्रेंडशिप जो है उनके साथ खड़े रहना, तो पब्लिक उनको और ज़्यादा लाइक कर रही है उनके नेचर को। तो अशनूर फर्स्ट नंबर पे है। तो वोटिंग लाइन्स के अकॉर्डिंग, अगर मैं वोटिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो सबसे नीचे से तो लास्ट नंबर पे कनिका है, लेकिन उनको निकालेंगे नहीं। उनसे पहले 7वें नंबर पे हैं जीशान का भी निकलने का खतरा है, नीलम का भी निकलने का खतरा है, क्योंकि नीलम है 6 नंबर पे। और 5th नंबर पे हैं नेहल, तो नेहल भी निकल सकती हैं। ये 3 जो लोग हैं, जैसे नेहल हो गई, नीलम हो गई और जीशान कादरी, इन लोगों के ऊपर खतरा है। बाकी पता नहीं, नेहल को तो अभी सीक्रेट रूम से वापस लेके आए, तो नेहल को तो निकालेंगे नहीं। तो जीशान और नीलम के ऊपर खतरा है। और बात करें 4th नंबर अमाल है, 4th नंबर तानिया है, और 3rd नंबर अमाल है, 2nd नंबर प्रणीत है, 1st नंबर पे अशनूर है। तो आप किसको घर से बेघर करना चाहते हैं और किसको चाहते हैं कि वो घर से बेघर ना हो, ये कमेंट करके बताना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड सब्सक्राइब अस fast. Don't forget to like this video. Do whatever you want to do, but don't complain about the time. Bharat Mata ki Jai. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। See you soon everyone.